क्या इजराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देश आने वाले हैं? बड़ा सवाल है, क्योंकि आज खमनई ने नई धमकी दी है। और कहां पर दी है? भीड़ के बीच में। जब नसरल्ला के गम में फ्राइडे प्रेयर्स चल रही थी ईरान में, तब खमनई ने कई सारे संदेश दिए हैं। खमनई कौन है? सुप्रीम लीडर हैं। और अब ऐसी तबाही मच गई है इजराइल और ईरान में, यहां तक कि लेबनान में। और अब जो ये नए दावे हुए हैं उससे कैसे दुनिया हिल गई है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप देखिए, लाखों की भीड़ के बीच खमनई की क्या धमकी है इजराइल को। दूसरा, ईरान ने कैसे दिखाई अपनी नई खौफनाक ताकत। तीसरा, इजराइल ने कैसे मचाई भारी तबाही। चौथा, भारत में फिर क्यों हुआ हिजबुल्लाह के समर्थन में खिलाफ और पूरा का पूरा बवाल हुआ है। पांचवा, क्या मारा गया हिजबुल्लाह का नया चीफ। आज आपको यही जानना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये मैप देख लीजिए, ये मिडिल ईस्ट वाला इलाका जहां पर अभी टेंशन चल रही है। और देखिए, अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, अगर मैं और जूम कर लेती हूं, कि इजराइल, लेबनान और अब जो ये ईरान ने इधर पूरे हमले कर दिए हैं, तो इस पूरे इलाके में देखिए ये भारत है और इस तरफ देखते हैं तो ये पूरा का पूरा अभी हिस्सा बहुत ज्यादा टेंशन वाले इलाके में है। और सबसे पहले पॉइंट में हम आ गए हैं, लाखों की भीड़ के बीच खमनई की क्या धमकी। खमनई ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से नमाज पढ़ी। ये विजुअल आप सामने देखिए, इजराइल का खात्मा करके रहेंगे, ये धमकी और ये कहना था खमनई का, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। और कहा कि अरब देश अब हमारा साथ दें, यानी जितने भी मुस्लिम देश हैं अब हमारा साथ देने चाहिए। इजरायली हमले के डर से नसरल्ला सीक्रेट जगह दफन, यानी यहां पर बताया जा रहा है कि उनको सीक्रेटली, नसरल्ला को सीक्रेटली दफनाया गया है कि कहीं इजराइल हमला ना कर दे। हमास और हिजबुल्लाह कभी नहीं हारेंगे, यह खमनई का कहना है। आखिरी बार मैं आपको बता दूं, खमनई इस तरीके से पब्लिक अपीयरेंस में 2020 में आए थे और तब भी जुम्मे की नमाज में, यानी फ्राइडे प्रेयर्स में वो दिखे थे। तो 5 साल बाद नसरल्ला के गम में एक बार फिर ये किया गया है, मुसलमान एक हो, अल्लाह की ताकत जुड़ेगी, ये कहना है खमनई का। और देख सकते हैं आप, भीड़, मुस्लिमों में दरार डाली जा रही है। मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट में सिर्फ एक दुश्मन है, वो है इजराइल। क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, इजराइल एक छोटा सा देश और उसके आसपास कई सारे मुस्लिम देश हैं। हर देश को बचाव का अधिकार है। और तो और खमनई ने यह तक कह दिया कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने इजराइल पर हमले किए थे, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था, आप याद कीजिए, 1 साल अभी होने वाला है। 7 अक्टूबर को उस हमले को हमास की तरफ से सही बताया, कहा है कि हमास अपने हक के लिए लड़ रहा था और किसी भी देश को अपने आप को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है। और अगर हम भी कुछ करते हैं तो हमको पूरा अधिकार है। फिर देखिए, खमनई के भाषण के बाद लेबनान से इजराइल पर हमले हुए। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 24 घंटे में 230 मिसाइल। देखिए कि किस तरीके से हिजबुल्लाह अभी रुक नहीं रहा है। इधर ईरान लगातार धमकियां दे रहा है इजराइल को और हिजबुल्लाह लगातार लेबनान से हमले कर रहा है। और देखिए ये भीड़, देखिए आप, ये ईरान की तस्वीरें हैं जहां पर सब ने आके मातम मनाया, जुम्मे की नमाज पढ़ी और इस कदर फ्राइडे प्रेयर्स में हिस्सा लिया। आप खमनई को देख सकते हैं कि उन्होंने आकर ये जितने भी संदेश मैंने आपको बताए वो सारे दिए। और आप ये भीड़ देखिए, आप कैसे ये पूरा का पूरा आप देखिए। और तो और अब मैं आपको बताती हूँ कि ईरान अब अपनी ताकत कैसे दिखा रहा है। प्रेसिडेंट पेजेश्कियन है, उन्होंने बोल दिया है, मैंने आपको पहले बताया था कि ईरान की जो इकोनॉमिकल कंडीशंस थी वो भी ठीक नहीं थी, लेकिन अब ईरान इसको भी बेहतर करने में लगा हुआ है। देखिए 6 बिलियन इन ईरानियन फंड्स, यानी इनका जो पूरा का पूरा अभी समिट था उसमें उनकी गुड डील हो गई है दोहा से। और देखिए अब जो है फाइनेंशियली भी ईरान अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से एवरी नेशन हैज द राइट टू सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट एग्रेशन। और तो और इजराइल को खमनई ये कह रहे हैं कि ईरान ने जो ये 200 मिसाइलें बरसाई है ना, ये तो अभी तक कुछ भी नहीं है, अभी तो हमने बहुत कम सजा दी है, अभी तो हमको और सजा देनी है। फिर देखिए एरियल फुटेज आप देख सकते हैं किस तरीके से खमनई जब वहां पर आते हैं, इधर की ग्रैंड मस्जिद में आते हैं और इस तरीके से भीड़ उमड़ी थी वहां पर। आप ये भी देखिए कि कैसे उन्होंने सबको ये कहा कि सबको, अर्जिंग नेशंस की सबको अब एक हो जाना चाहिए इजराइल के खिलाफ। और देखिए क्या इस मैसेज को अब सीरियसली लेंगे जितने भी ये देश हैं। और मैं आपको बता चुकी हूँ, कतर तो ऑलरेडी बता चुका है कि हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। और देखिए ईरान के जो इधर फॉरेन मिनिस्टर हैं, देखिए आप देख सकते हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर बैरूत में आ गए, लेबनान में आ गए। और इनका कहना है ईरान वालों का कि इजराइल की तरफ से धमकी मिली थी कि अगर ईरान का कोई भी बड़ा अधिकारी लेबनान आया तो हम छोड़ेंगे नहीं। और उन धमकियों के बीच में एड भी आ गई, जो भी इनको हेल्प भिजवानी थी ईरान से लेबनान के लिए वो भी भिजवा दी गई और साथ में फॉरेन मिनिस्टर भी आ गए। फिर देखिए ये है ईरान का शक्ति प्रदर्शन। अभी एशिया कोऑपरेशन डायलॉग चल रहा था, उसमें ईरान जाता है दोहा, यानी ईरान के जो मंत्री हैं, ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो दोहा जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे वहां पर सबसे मिले हैं। और इसमें कहीं ना कहीं ईरान दिखाना चाह रहा है कि देखिए ये सारे देश हमारे साथ हैं और हमारी बातचीत एकदम चल रही है। और तो और ये कहा है खमनई ने कि जो तेहरान का दुश्मन है, यानी जो ईरान का दुश्मन है, वो इराक का भी दुश्मन है, वो लेबनान का भी दुश्मन है, वो इजिप्ट का भी दुश्मन है।
ये बड़ी चीज़ है कि उन्होंने बता दिया वो इजिप्ट का भी दुश्मन है। आपको पता है अभी तक इजिप्ट ने अभी कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे ऐसा लगे कि वो इस पूरे के पूरे रीजनल वॉर में किस तरफ है, लेकिन इधर बता दिया है ईरान ने कि इजिप्ट भी हमारे साथ है। और देखिए सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, जितने भी आसपास के देश हैं लगातार ईरान उनके संपर्क में है। और आप देख सकते हैं कि कैसे इराक, आपको पता है कि अब इराक भी जो है हमले करने लगा है। इराकी रेजिस्टेंट लॉन्चेस एडवांस ड्रोन अटैक ऑन ऑक्यूपाइड लैंड्स, यानी अब सबने मिलकर, उधर से यमन जो है हूती विद्रोही वो हमला कर रहे हैं, लेबनान से हिजबुल्लाह हमला कर रहा है इसराइल पर, ईरान ने कर ही दिया था, अब इराक भी चालू हो गया है। तो हर तरीके से इसराइल पर हमले हो रहे हैं और इसराइल भी रुक नहीं रहा है, वो भी लगातार हर जगह हमले कर रहा हो, चाहे वो वेस्ट बैंक हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे वो गाजा हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो हूती विद्रोह यानी यमन हो, हर जगह ये पूरी की पूरी फोर्स चल रही है। अब मैं आपको ईरान की कुछ धमकियां बताती हूँ। देखिए ईरान ये बताता है कि यूएस मैसेज भेज रहा है हमको, यानी अमेरिका मैसेज भेज रहा है कि हमारे बेस पे हमला मत करना। ये 3 मैसेजेस भेजे हैं ईरान मिलिट्री का। ये दावा है कि अब यूएस को लग रहा है कहीं ईरान हमारे बेस यानी अमेरिका के बेस जो कि मिडिल ईस्ट में है वहां पर हमला ना कर दे। और देखो आपको ये लग रहा होगा कि इस साइकिल की फोटो क्यों है, तो ईरान ये धमकी दे रहा है अगर किसी ने भी हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए, हमारी ऑयल रिफाइनरीज पे हमले किए और इजराइल को ये निशाना है, तो हम पूरे देश को वहां ला देंगे, पूरे दुनिया को वहां ला देंगे जब साइकिल ही सबसे ज्यादा चलने वाली, सबसे फास्टेड होगी, क्योंकि हम तेल तो देंगे नहीं। तो ये हमला, ये देखिए किस तरीके से ईरान कह रहा है कि हम तुमको मजबूर कर देंगे, क्योंकि जो हमारे इधर तेल बन रहा है हम देंगे नहीं तुमको और तुम सब साइकिल पे आ जाओगे। ये ईरान का दावा है। और देखिए हिजबुल्लाह इन लेबनान हैज कैरिड आउट 29 ऑपरेशंस अगेंस्ट द ज़ायनिस्ट टेररिस्ट। ये जितने भी इजराइल वाले हैं ना, हिजबुल्लाह और ईरान, इन सबको ज़ायनिस्ट कहते हैं। इजराइल डायरेक्टली नहीं कहते हैं, ज़ायनिस्ट टेररिस्ट कहते हैं इनको, कि इधर वाले इजराइल वाले जो हैं वो ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, इन सबको टेररिस्ट बोलते हैं, और जो ईरान और हिजबुल्लाह वाले हैं वो इजराइल को ज़ायनिस्ट टेररिस्ट कहते हैं। और आगे देख सकते हैं आप कि कैसे हिजबुल्लाह लगातार टारगेट कर रहा है मिलिट्री बेसिस पर। और अब तो दावा है ईरान मिलिट्री का कि ये जो यूनिट 8200 है और मोसाद है उसके इधर हमने हमला किया है फादी 4 रॉकेट से। और उन्होंने तस्वीरें भी बताई है कि कैसे हमने हमारे खाइबर ऑपरेशंस के चलते इधर पूरा का पूरा मोसाद और यूनिट 8200 को हमले करके उड़ा दिया है। फिर देखिए आवर ब्रदर्स इन साउथ लेबनान यानी हिजबुल्लाह 17 ज़ायनिस्ट टेररिस्ट को उड़ा दिया है, यानी इजराइल के लड़ाकों को उड़ा दिया है हिजबुल्लाह ने 17 ज़ायनिस्ट। और ये तस्वीर बताई है तेहरान टाइम्स की। अगर मैं आपको बताती हूँ कि ईरान में क्या छप रहा है, ईरान में ये छप रहा है ईरान्स हैंड ऑन द ट्रिगर, यानी ईरान के जो हाथ हैं वो ट्रिगर पर हैं, कभी भी हम दबा देंगे और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। ये तेहरान टाइम्स का मैसेज है। और देखिए कि कैसे धमकी दी गई है तेहरान की तरफ से, यानी ईरान की तरफ से, कि तेहरान टू स्ट्राइक इजरायली रिफाइनरीज एंड गैस फील्ड्स इफ इजराइल अटैक्स ईरान। यानी अगर इजराइल ने गलती से भी तेहरान यानी ईरान के रिफाइनरीज को हमला किया या किसी भी तरीके का हमला किया ईरान पर, तो ईरान क्या करेगा, वो इजराइल के रिफाइनरीज और गैस फील्ड्स पर हमला करेगा। ये सीधी सीधी धमकी आ गई है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे आज खमनेई और ये पूरा का पूरा ईरान के समर्थन में जो शक्ति प्रदर्शन है आप देख सकते हैं। और कुछ बता देती हूँ कि कैसे इजरायलियों का ये जो नेवातीम एयरबेस हैं, जो ट्यूसडे वाला हमला हुआ था उसमें से 32 ईरानियन मिसाइल लग गई थी। देखिए 32 आउट ऑफ 180 ईरानियन मिसाइल्स कहां पर, नेवातीन एयर बेस पर लग गई थी। और अब आगे देखेंगे बिग अटैक ऑन इजरायली कोस्टल सिटी, कि अब तो ये इधर पूरा का पूरा बताया जा रहा है कि आयरन डोम को ब्रीच करके इधर जितने भी हिजबुल्लाह वाले हैं उन्होंने इजरायली कोस्टल सिटी पे हमले किए हैं। और तस्वीर आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़िए, इराकी रेजिस्टेंस थ्रेट टू ब्लॉक ऑयल सप्लाई टू यूएस, यानी अब तो इराक भी ये कह रहा है कि हम अमेरिका को ऑयल नहीं देंगे। सीधे ये धमकी आप देख सकते हैं। और ना ही कोई भी इजराइल के एलाइज को देंगे, जो भी इजराइल का समर्थन करेगा हम उसको तेल नहीं भिजवाएंगे। ये सामने सामने धमकी आ चुकी है। आगे देखिए, अब तो ऐसा हुआ कि एक ब्रिटिश शिप यानी यूके की एक शिप इधर थी रेड सी में, आप देख सकते हैं, उसके ऊपर हूतीस का क्रैश हो जाता है, हूती हमला हो जाता है। और देखिए आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि कैसे वो उड़ जाती है रेड सी में, ब्रिटिश शिप यानी यूके की शिप। आगे बढ़िए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि इजराइल के क्या दावे हैं। इजराइल के ये दावे हैं कि पहली बार 2 महीनों में इधर सायरन साउंड हो रहे हैं। कहाँ पे, सर्दर्न इजराइल में, यानी जो अक्टूबर 7 के बाद हमास एक बार फिर से हमले करने लगा है। और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और इजराइल लगातार बता रहा है कि कैसे हमने एक और कमांडर को ढेर कर दिया है, रशीद शाकिब द कमांडर ऑफ हिजबुल्लाह कम्युनिकेशन,
हमने उसको उड़ा दिया है। ये लगातार इजराइल के पोस्ट पढ़ रही हूं मैं, और तो और ये भी बता रहा है कि देखिए आप कैसे मिसाइलें और हैवी वेपनरीज रख रखी है सर्दर्न लेबनान में, क्योंकि आपको पता है कि अभी इजराइल कहीं ना कहीं सर्दर्न लेबनान में बहुत अंदर तक घुस चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह भी वहां पर डटा हुआ है और उनको रोके हुए है। लेकिन इधर जो सर्दर्न लेबनान से फोटो दिखाता है इजराइल कि कैसे देखिए घरों को इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह ने पूरे के पूरे वेपन्स रख रखे हैं और कैसे मासूम जिंदगियों को एक मोहरा बना रहा है हिजबुल्लाह। आगे देखिए, मैं आपको लगातार बता रही हूं कि कैसे इजराइल डिफेंस फोर्स लगातार डाल रहा है कि हमने एक और टेररिस्ट जो कि हिजबुल्लाह के प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल में शामिल था, यूसुफ अनीसी, उसको मार गिराया है। अब दूसरा देखिए, ईरान ने कैसे दिखाई नई खौफनाक ताकत। आर्थिक स्थिति खराब है, बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बता चुकी हूं कि अभी जितना भी पूरा समिट हुआ है उसके थ्रू ये शक्ति प्रदर्शन ही तो है ईरान का कि देखिए हम कितने ताकतवर है। इजराइल इतना छोटा सा है और ईरान कितना बड़ा है। इजराइल का भी आर्थिक नुकसान हुआ है। मैं आपको बता दूं ये क्या हुआ है, क्योंकि जो आयरन डोम है, जितने भी डिफेंडिंग सिस्टम है इजराइल के, तो भैया ईरान ने जो हमले किए हैं, हिजबुल्लाह ने जो हमले किए हैं, तो इसमें खर्चा भी तो आ रहा होगा, क्योंकि कितने महंगे आपके डिफेंस सिस्टम होंगे, कितने महंगे आपके मिसाइल होंगे। तो दोनों तरफ से इकोनॉमिकल लॉस भी हो रहा है और इजराइल का भी काफी हद तक ये जो आर्थिक लॉस है वो हो चुका है। नसरल्लाह के समर्थन में हर जगह शक्ति समर्थन हो रहा है। आईडीएफ का दावा है लेबनान में सीरिया जाने वाली हमने 3 किलोमीटर की सुरंग को तबाह कर दिया है। ये इजराइल अब कैसे तबाही मचा रहा है, मैंने आपको बता दिया, टेररिस्ट मार रहा है। इधर लगातार हमले करके वेस्ट बैंक पर भी इजराइल का हमला, 18 की मौत हो जाती है। लेबनान में 28 हेल्थ वर्कर्स की मौत हो जाती है। और देखिए अब मैं आपको कुछ और अपडेट्स दे देती हूँ कि कैसे वहाँ से जो जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं लेबनान से वो निकल रहे हैं। उन्होंने अपने जितने भी हॉस्पिटल हैं या हेल्थ केयर जितनी भी इमरजेंसी वो बंद कर दी हैं, क्योंकि लगातार इजराइल हमले कर रहा है। और देखिए इधर एक और दावा किया जा रहा है कि जो इजरायली फोर्सेज हैं वो घुसने नहीं दे रही है मस्जिद में फिलिस्तीनियों को, उनको रोक रही है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। और ये पूरा का पूरा दावा किया गया है। इनफैक्ट बताया गया है कि जेरूसलम में रोका जा रहा है हमको अंदर घुसने के लिए। देखिए नेतन्याहू बीइंग प्रेशर्ड बाय यूएस टू लिमिट रिस्पॉन्सेज टू ईरान, और वहां से अमेरिका जो है वो नेतन्याहू को ये कह रहा है, यानी इजराइल को ये कह रहा है कि देखो ईरान के खिलाफ तुम्हें जितने भी प्रदर्शन, माफ कीजिएगा, हमले करने हैं तो तुम्हें बहुत सोच समझ के करने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि इतनी तबाही मच जाए और तुम्हारा रिस्पांस इतना खतरनाक ना हो कि दुनिया उसको झेल ना पाए। तो अमेरिका में भी अभी नेतन्याहू के हाथ पकड़े हुए हैं। देखिए इजराइल कंफर्म्स हिजबुल्लाह अटैक ऑन हाइफा, और हिजबुल्लाह यहाँ पर लगातार हमले कर रहा है। हाइफा में देखिए रिपोर्ट्स नो डेथ्स, इजराइल ने खुद कंफर्म किया है। आर्मी बेस पर हमला कर दिया इजराइल के हिजबुल्लाह ने। फिर आगे देखिए, लेकिन अब जब हिजबुल्लाह हमले कर रहा है तो इजराइल भी कर रहा है। इजराइल ने बैरूत में सबसे बड़ा हमला किया और उसकी तस्वीरें देखिए आप, ये आग देखिए, ये धुआं देखिए। बैरूत के सर्दर्न सबर्ब्स में ये हमला हुआ है और देखिए वहां की तस्वीरें कि एक बार जब हमला हो जाता है तो किस तरीके से ये पूरा मामला हर जगह तबाही मच जाती है। और एक और दुखद अपडेट ले लीजिए कि अब तक यूनिसेफ बता रहा है 690 बच्चे अभी तक घायल हो चुके हैं। लेबनान के अभी 6 वीक्स में इतनी तबाही मच गई है। और मैं आपको अगर और कुछ बता देती हूँ तो देखिए कैसे ये जो दावा किया जा रहा है कि ये जो सफीदीन है उनको भी इजराइल ने उड़ा दिया है, खत्म कर दिया है। और कहीं ना कहीं इनको कहा जा रहा था कि अब हिजबुल्लाह के नए चीफ बनेंगे, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी खत्म कर दिया गया है। आगे मैं आपको उस पॉइंट में बताऊंगी। बाइडेन कह रहे हैं कि यूएस यानी अमेरिका अपनी डायरेक्ट सेना नहीं उतारेगा इजराइल के समर्थन में। आप अल जजीरा की रिपोर्ट देख सकते हैं कि हम अपनी सेना नहीं उतारेंगे, ये साफ है। और आगे देखिए, हिजबुल्लाह मेकिंग इट इनक्रेडिबली डिफिकल्ट फॉर इजरायली ग्राउंड फोर्सेज इन साउथ लेबनान, यानी हिजबुल्लाह जो है वो साउथ लेबनान में अगर इजरायली सेना घुस रही है तो हिजबुल्लाह इतने डट के खड़ा है कि उनको अंदर ही नहीं घुसने दे रहा है। उनको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए यूएन बता रहा है कि अभी तक 700 फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक में मर चुके हैं। देखिए अभी तक जब शुरू हुआ तो सिर्फ इजराइल हमास था, फिर इजराइल फिलिस्तीन हो गया, फिर इजराइल हिजबुल्लाह हुआ, अब लेबनान में भी लोग मर रहे हैं, और अब इजराइल ईरान हो गया है, साथ में इराक भी आ गया है। तो और कितने जने अब इस युद्ध में आने वाले हैं। कहीं ना कहीं यूएस भी साथ है, अब और मुस्लिम कंट्रीज जुड़ेगी, और अगर सुपर पावर जुड़ जाती है जैसे कि रशिया, चाइना, तो बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूं कि विश्व युद्ध 3 की भी तैयारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये रीजनल में ही सीमित है। फिर ये देखिए गार्डियन की रिपोर्ट है, इजराइल में लॉन्च सिंबॉलिक अटैक ऑन ईरान न्यूक्लियर रिलेटेड फैसिलिटीज, यानी सिर्फ अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए इजराइल वहां पर हमले कर सकता है जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं ईरान की। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है ना वो जमीन के बेहद अंदर है,
मतलब अगर आप हवाई हमला करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन ऐसे ऐसे बम हैं जो कि यूएस से मंगवा रखे हैं इसराइल ने कि वो ज़मीन के अंदर तक जाके, उन बंकर्स तक जाके उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत रिस्की होगा और अमेरिका पहले ही कह चुका है कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे कोई हमला होता है तो हम इसराइल का इसमें साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। और देखिए पूरा मैप है, इसराइल के पास पूरा मैप है कि ईरान की जो ऑयल टर्मिनल्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं, ऑयल रिफाइनरीज कहाँ कहाँ हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज कहाँ कहाँ हैं, और जो मिसाइल डिप्लॉयमेंट साइट्स हैं ईरान की वो कहाँ कहाँ हैं। जितने भी आप ये बिंदु देख रहे हैं ना, ये पूरा वो मैप है और इसी हिसाब से इसराइल अब हमले कर सकता है ईरान के ऊपर। आगे देखिए कि कैसे इसराइल के पास 3 पूरे के पूरे हमले करने के टारगेट्स हैं, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो ऑयल रिफाइनरीज हो, या फिर वो न्यूक्लियर टारगेट हो। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि न्यूक्लियर वाले में अमेरिका इसराइल का साथ नहीं देगा। और देखिए तस्वीरें, देखिए सोशल मीडिया पे ये भारत की तस्वीरें है कि कैसे हैदराबाद में नसरल्ला की किलिंग के अगेंस्ट में ये मार्च निकाला जा रहा है। और सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि आखिरकार नसरल्ला जो कि आतंकवादी, देखिए दोनों तरफ से कुछ लोग नसरल्ला को शहीद बता रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि कश्मीर हो गया, लखनऊ हो गया, जितने भी शिया मुसलमान हैं वो नसरल्ला को शहीद बताकर उनके समर्थन में निकले हुए हैं और कुछ लोग उनको टेररिस्ट कह रहे हैं। ये भारत की तस्वीरें हैं। चौथा देखिए भारत में कैसे अब हिजबुल्लाह पर बवाल हो जाता है। ईरान इजराइल तनाव पर भारत चिंतित है। क्यों चिंतित है? क्योंकि ईरान इजराइल लिबनान में 43,000 भारतीय रहते हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या है, और अगर वहां पर ऐसी स्थिति है तो आखिरकार उनको बचाएगा कौन, उनको वापस अपने वतन कैसे लेकर आया जाएगा। कश्मीर में नसरल्ला की याद में सड़कों पर शिया मुसलमान निकले हुए हैं। कश्मीर से दिल्ली तक इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है और पूरे पोस्टर्स लेके हो रहा है कि नेतन्याहू आतंकवादी है। और इस तरीके से भारत में भी उबाल है। लेबनान से भागकर 3 लाख लोग सीरिया पहुंच चुके हैं। 12 लाख से ज़्यादा लोगों ने देश छोड़ दिया। लेबनान की मैं बात कर रही हूँ। और देखिए यही बता रही हूँ कि आज फ्राइडे का दिन है और ये तस्वीरें देखी गई हैं भारत की। फिर देखिए इजराइल का एक और पोस्ट आ जाता है कि पिछले 4 दिनों में हमने हिजबुल्लाह के 2000 से ज़्यादा मिलिट्री टारगेट्स हमने तबाह कर दिए हैं। 250 हिजबुल्लाह टेररिस्ट को उड़ा दिया है। 5 बटालियन कमांडर्स, 10 कंपनी कमांडर्स, 6 प्लेटून कमांडर्स, इन सबको हम लगातार उड़ाते जा रहे हैं। इजराइल का ये दावा है। और तो और इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक सेज 3 प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च एट इजरायली टारगेट, यानी जो इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस है वो भी लगातार इजराइल पर हमले कर रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट है और ये वही सैफुद्दीन है जिनके बारे में बताने वाली हूँ। क्या मारा गया हिजबुल्लाह का नया चीफ, यानी नसरल्ला के भाई हाशिम सैफुद्दीन की भी मौत का दावा किया जा रहा है। क्योंकि आज जो इजराइल ने हमले किए थे लेबनान में, उसमें कहा जा रहा है कि ये जो नसरल्ला के भाई है वो भी एक मीटिंग कर रहे थे हिजबुल्लाह के, यानी लेबनान में एक बंकर था, लेकिन इजराइल ने वहां पर तेज एक हमला किया और वो नीचे तक, यानी जो उनके पास बंकर बम है उसका पूरा का पूरा मामला। और अब कहा जा रहा है कि नसरल्ला का भाई निशाना था, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है कि क्या सच में मौत हो गई है कि नहीं हो गई है। बैरूत में इजरायली हमले का शिकार हुआ हाशिम हिजबुल्लाह के नए चीफ बनने की थी अटकलें। मैंने आपको अपने शो में बताया था कि क्योंकि नसरल्ला मर चुका है तो अब उसकी जगह अब नया चीफ तो लाना ही पड़ेगा। तो क्या वो हाशिम होगा या और कोई जो भी कमांडर्स बचे हैं वो हो गए? तो देखिए अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। अभी तक किसी तरीके की आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। इजराइल ने जमीन के नीचे बंकर पर 11 मिसाइलें दागी। वह रिश्ते में नसरल्ला का ममेरा भाई है और अपने आप को पैगंबर का वंशज कहता है। तो देखिए इस तरीके से हालात, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स दे दूं। और देखिए अब जो ये हालात हैं वो और कितने बिगड़ते हैं, क्योंकि इजराइल ने अभी तक ईरान पर बड़ा हमला नहीं किया है। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का? तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।